हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें पहले प्रश्न को कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक। देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको जो दर्शाना वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे कि दर्शाना है, यानी कि प्रूफ करना है। और दर्शाना क्या है, दर्शाना है हमको कि जो विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है। वो या तो 6q+1 या फिर 6q+3 और या फिर 6q+5 के रूप का होता है। चलिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या बताना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमको यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए ये क्या होता है, ये होता है ये बराबर BQ+R। और जहाँ जो हमारा R है, R का मान क्या होना चाहिए, R का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, लेकिन ये B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से हमको B की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ से हमको B की वैल्यू दिख रही है क्या, लिखेंगे यहाँ B बराबर क्या है, B बराबर हमारा 6 है। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं, माना ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक, और धनात्मक कैसा, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम ये चीज़ यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। जब हम ये को 6 से भाग करेंगे, जब हम ये को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, जो हमको शेषफल आएगा वो क्या आएगा, वो 6 से कम ही आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये को 6 से विभाजित करने पर जो हमारा संभव शेषफल है, संभव शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम आता है, यानी शेषफल यहाँ क्या होगा, हमेशा 6 से कम आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो R की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या तो 0, या तो 1, या 2, या 3, या फिर 4 और या फिर 5 हो सकता है। अब देखिए जैसे कि इसके लिए हम बनाते हैं केस फर्स्ट। पहले स्थिति क्या होगा, देखिए ये इक्वल टू क्या होता है, यहाँ होता है BQ+R। तो यहाँ से ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, B की वैल्यू है 6 और Q हो जाएगा, और R पहला क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जब हमने शेषफल 0 लिया है। अब देखिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक सम संख्या होगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे Q है, मान लेते हैं कि हमने Q का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि Q क्या है, एक हमारा पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि जैसे अगर Q या कोई सम संख्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई विषम संख्या हो सकता है। मान लीजिए ये 2 हो जाए सम में और विषम में 3 हो जाए। तो जब हम 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और जब 3 का करेंगे तो 6 त्रिक 18। मतलब दोनों ही, चाहे सम से गुणा करें चाहे विषम से, संख्या कैसी रहेगी, ये संख्या हमेशा सम संख्या के रूप की रहेगी। ठीक है, इसलिए ये कैसी है, एक सम संख्या है। ऐसे ही देखिए हम इसका केस दूसरा कर लेते हैं। और जब क्या हो जाए, जब यहाँ R हमारा क्या हो जाए, R की वैल्यू 1 हो जाए,
देखिए जब r की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे कि 6q है तो मान लेते हैं अगर यहाँ हमने कोई सम संख्या लिया है तो 6 दूनी 12 और 1 ये 13। सम संख्या पर भी संख्या विषम ही बनेगी और विषम संख्या अगर हम q का मान मांगेंगे तब ये संख्या कैसी होगी, ये विषम होगी। ऐसे ही आगे कर लेते हैं केस तीसरा, थर्ड नंबर। थर्ड पे क्या करेंगे जब r इक्वल टू क्या हो जाए 2 हो जाए तो देखिए r इक्वल टू जब 2 हो जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6q + 2। देखिए ऐसा करने पर क्या होगा कि फिर से ये सम संख्या ग्रुप की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगला कर लेते हैं केस फोर्थ, क्योंकि इसमें कितने हैं, इसमें हमारे पास देखिए 6 संख्याएं हैं तो 6 इसमें केस बन सकते हैं। तो जब इसमें क्या हो जाए जब r की वैल्यू हमारी क्या हो जाए अब 3 हो जाए तब देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 6q + 3। ऐसे क्या हो जाएगा देखिए ये फिर से एक विषम संख्या हो गया, क्योंकि जैसे अगर q का मान यहाँ हम चाहे सम लें चाहे विषम लें लेकिन गुणा करेंगे देखिए 6 दूनी 12, 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 6 3 18, 18 3 क्या हो जाएगा 21, जो कि क्या होगा एक विषम संख्या होगा। फिर ऐसे ही आगे हम इसको करेंगे तो अब हम इसमें बना लेते हैं केस फिफ्थ। देखिए केस फिफ्थ में क्या होगा जब अब की बार क्या हो जाए r की वैल्यू क्या हो जाए हमारा 4 हो जाए तब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6q + 4। ये भी एक सम संख्या होगा। ऐसे ही केस 6 में हो जाएगा लास्ट में जब r की वैल्यू कितनी हो जाए 5 हो जाए। अब देखिए जब r की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q + 5। देखिए इसमें 6 केस हमारे बन सकते थे लेकिन इसमें से क्या है इधर जो लिखे हुए हैं 0 2 और 4 ये सभी कैसे हैं, सभी सम संख्या के ग्रुप के हैं। विषम संख्या ग्रुप के कौन सा है 6q + 1 या 6q + 3 या फिर ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः जो कोई भी अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ये तो किस रूप का होगा, वो होगा 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का। यही चीज़ हमको दर्शाना था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए ऐसे हमको तीसरा प्रश्न करना है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हमको यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है कि वो मतलब जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम की बात हो रही है, मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे हमको HCF निकालना है। देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या तो ये क्या होना चाहिए, ये होगा HCF। और HCF कितने कितने का 616 और 32 का, क्योंकि यहाँ कितने सदस्य हैं टोटल 616 हैं और उनको 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यानी 616 और 32 का हम निकालेंगे HCF। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये बराबर कितना है, ये बराबर हो जाएगा 616 और B की वैल्यू हो जाएगी 32, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होता है, वो A का मान होता है और जो छोटी संख्या होती है वो B का मान होता है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए ये क्या होता है ये इक्वल टू BQ + R और R का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से हमेशा छोटा। देखिए ये का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 616 और B कितना है 32। मतलब हमको क्या करना है, हमको 32 से 616 में भाग करना। तो यही हम अलग से भाग भी कर सकते हैं अगर हमको करना नहीं आ रहा है तो। देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा तो 32 करने में 32 हो जाएगा। अब ये देखिए 11 में से 2 घटेगा तो 9 और 5 से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 6, लगभग अब 9 बार जाना चाहिए। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 और 1 28, घटाने पर आ जाएगा 6, यानी ये जाएगा 19 बार और शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 8। ये हो गया। अब देखिए ये पहला स्टेप था हमारा, ठीक है, ये स्टेप पहला था। ऐसे ही जब दूसरा स्टेप करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो B होता है वो अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा और जो R है वो क्या हो जाएगा, वो B हो जाएगा।
देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा और शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ से HCF कितना मिल गया, तो HCF हमारा आ गया 8। तो हम लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। यानी ऐसे 8 स्तंभ होंगे अधिकतम जिसमें वे सभी क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा।